हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज की क्या होने वाली है। इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट सेक्शन में लिखकर। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये, ठीक है। तो जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी उतनी आपको क्लेम कर लेना है, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है अपने इष्ट भगवान का नाम, ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं। आपको सबसे पहले गहरी सांस लेनी है, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, ऑल पॉजिटिविटी इन, slowly exhale all negativity out, ठीक है। तो आपको कामली बैठ जाना, ठीक है। जब भी मैं ये डीप ब्रेथ की बात करती हूँ ना, तो आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। व्हेन आई एम सेइंग दिस, ठीक है, तो आपको ये स्किप नहीं करना है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। जय श्री राम। तो अभी मैं रेडी नहीं थी, तो मैं कार्ड्स नहीं लूंगी अभी, ठीक है। रेडी नहीं थी इसलिए मैं अभी कार्ड्स नहीं लूंगी। So the first card is King of Swords in reverse, the Sun in reverse, Temperance, Nine of Swords, in reverse, Nine of Swords in reverse, okay. Eight of Wands in reverse, Three of Cups in reverse, Six of Swords in reverse, Page of Cups in reverse। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है ना, आपको ना इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। मतलब इन्होंने ना मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि ओवरऑल जो रीडिंग है उसमें दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपको बहुत कम आंक लिया है, ठीक है। यू आर द पर्सन ऑफ चार्म। आप एक चार्म हो, एक ऐसे पर्सन हो, ठीक है, कि आप बहुत पावरफुल पर्सन हो। होता है कि आप ना आपको ऐसा लगता है, देखो मैंने ना एक वीडियो देखा था, ठीक है। मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल अभी दे रही हूँ, ठीक है। इस एग्जाम्पल को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि शायद ये एग्जाम्पल भी और ये रीडिंग भी, ये जो फ्लो में सब कुछ चल रहा है, आपको ये वीडियो मिला है या फिर ये आप रीडिंग मेरी देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रीजन से इससे भी आपको सीख मिलेगी, ठीक है। मुझे वो वीडियो इतना अच्छा लगा था ना, मतलब उसमें बहुत छोटी सी बात कही थी बट वो इतनी बड़ी बात है, ठीक है। हम उसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं, लेकिन वो चीज बहुत, एक छोटा ग्लास था, ठीक है, एक बड़ा ग्लास था, ठीक है। एक छोटा ग्लास है, एक बड़ा ग्लास है, ठीक है, छोटा और बड़ा ग्लास।
तो एक ग्लास जो है, जो बड़ा ग्लास है, उसमें आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है, आधे से ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और ये जो छोटा ग्लास है ना, इसमें भी आधे से ज़्यादा पानी भरा है। तो आप ये हो, आप पानी इसमें पोर कर रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे वाले ग्लास में, ठीक है, तो वो ओवरफ्लो होता जा रहा है। जैसे ही आप पानी डालते जा रहे हो, उसमें ओवरफ्लो होता जा रहा है। लेकिन अगर ये छोटा वाला जो ग्लास है, अगर इसमें पोर करेगा वाटर, तो ये सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये जो छोटा वाला ग्लास है ना, ये उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। तो इट इज ऑल अबाउट कैपेसिटीज, ठीक है। इस इंसान की ना मुझे कैपेसिटी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, इस इंसान में मुझे वो कैपेसिटी नहीं दिखाई देती है जितनी आपके अंदर है, ठीक है। आपके अंदर झेलने की कैपेसिटी ना बहुत ज्यादा समझते हैं। मुझे नहीं पता ये समझते हैं या नहीं समझते हैं, लेकिन अभी बाद में पता चल जाएगा जब मैं अभी और रीडिंग्स में देखूंगी, क्योंकि मुझे बार बार आ रहा है, ठीक है। और ये इंसान ना आपको बार बार कई बार ना ऐसा होता है कि केयरलेस हो जाता है। केयरलेस क्यों होता है? कहीं ना कहीं मतलब केयरलेस इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपसे ना झूठ बोलता है। ये झूठ बोलता है। आप ये लोगों से ना आपकी गॉसिप करते हैं, ठीक है, गॉसिप करते हैं कि देखो, जैसे फ्लॉन्ट करना कि देखो ये बंदा है, ये बंदी है मेरी, देखो मुझे कितना कितना याद करता है, कितना याद करती है, ठीक है, फ्लॉन्ट करते रहते हैं, ठीक है। आइसोलेशन में रहते हैं, ठीक है, आइसोलेशन में कई बार, और ये बहुत पार्टी करते हैं, ठीक है, ये बहुत पार्टी करते हैं, आप इनको कम मत समझो, ठीक है। और ये जो आपको लगता है ना कभी कभी ऐसा डाइसी दिखाई देता है कि एरोगेंस है क्या इस पर्सन का, ये एरोगेंस वगैरह कुछ नहीं है। ये मुझे नहीं पता, ठीक है, ये एक्चुअली में ऐसे पर्सन नहीं है, लेकिन ये आपको दिखाते हैं। उसका कहीं ना कहीं रीजन ये है कि आप ना बहुत ज्यादा इन पे इंडल्ज हो गए, ठीक है। आप मतलब क्या कहते हैं ना कि आशिक बन जाना, आशिकी में इतने पागल हो आप, आशिकी में आप इतने पागल हो कि ये पर्सन क्या कर रहा है ना, आपको मैनेज कर रहा है कि ही कैन मैनेज यू। को लाइफ में ना बुरी चीज नहीं है, आप किसी चीज को मैनेज करिए, क्योंकि हर चीज को आपको मैनेज ही करना पड़ता है, रिलेशनशिप्स। लेकिन माइंड गेम देखो, बस एक कदम का फासला होता है। एक कदम में आप आप कहला जाते हो कि आप माइंड गेम्स खेल रहे हो, ठीक है, और एक कदम में ही आप कहला जाते हो कि आप उस चीज को मैनेज कर रहे हो। तो मैनेज करना इज गुड थिंग, ठीक है। जस्ट लाइक दिस कि एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज में क्या फर्क है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि एडजस्टमेंट्स आप करते हो, ठीक है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज आपसे जबरदस्ती कराया जाता है, राइट। तो वैसा ही है यहाँ पे भी। इनको ना इमोशंस में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। देखो, जैसे मैं बोलती हूँ मैनेज करना और मैनिपुलेट करना, मैनेज करना और मैनिपुलेट करने में बहुत फर्क होता है। ये व्यक्ति ना आपको मैनिपुलेट करता है, ठीक है, मैनिपुलेशन का कार्ड है ये, ठीक है, रिवर्स में आया है। मतलब ये मैनिपुलेशन का कार्ड है, ये अपनी पावर का मिस यूज कर रहा है। और ये पावर किसने दी है? आपने। और कहीं ना कहीं ये इंसान ना पैनिक करता होगा जैसे ही आप इनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे। तो इसको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत स्पेस चाहिए, बहुत इतना स्पेस चाहिए, स्पेस ही स्पेस चाहिए। ले लो स्पेस, छोड़ दो भाई, खत्म करो, है ना। कई बार तो ऐसी भी फीलिंग आती होगी आपको कि भाई छोड़ दो, खत्म करो, लेकिन स्पेस ही चाहिए तो प्रॉपरली लो, फिर स्पेस पूरा लेके जाओ। ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बीच का रास्ता पे रखना, नहीं। तो जैसे ही आप दूर जाने लगते हो, क्योंकि ओवर इंटेलिजेंस की आदत पड़ गई ना, जिसको एक बार किसी की लत लग जाए, ठीक है, इम्पोर्टेंस मिलने की लत लग जाए, तो वो क्या करेगा? आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, गुस्सा आएगा। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आप कितना भी कुछ कर रहे हो, लेकिन गुस्सा तो आएगा ना भाई, ठीक है। यही तो प्यार होता है। प्यार में आदमी वो बन जाता है जो कभी था ही नहीं, ठीक है। अगर वो इंसान आपको अच्छा बना रहा है, बुरा बना रहा है, ठीक है, अगर आपके अंदर से वो चीज निकल रही है जो आप हो नहीं, है ना, तो समथिंग इज रॉन्ग विद दैट पर्सन, ठीक है। और कुछ अच्छे के लिए भी होता है।
हमें पता तो होता नहीं है। ये सारे रिश्ते जो होते हैं, अगर आपके अंदर इतना ही कंट्रोल होता, इतनी ही प्रॉब्लम का जो इश्यूज है आपके अंदर इतना ही ज्यादा कंट्रोल होता, तो इस इंसान से आप मिले ही क्यों होते, राइट? तो ये इंसान ना आपको ना, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना आपको वैल्यूएबल मानता है, मीनिंगफुल मानता है, ठीक है? ये ये बैलेंस बनाता है, इसको पता है इसने गलती करी है, ठीक है? ये खुद खूब खूब पार्टी करते हैं, ठीक है? खूब पार्टी पार्टी शार्टी चल रही है बहुत। आप इनको ये मत सोचो कि अभी पार्टी नहीं कर रहे हैं, पार्टी हो सकता है आपसे झूठ बोल रहे हो, ठीक है? और अ, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ना नो डाउट, मतलब क्योंकि ना देखो, एट द सेम टाइम ये आपको क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप ना इनको प्रेरित करते हैं, इनको आप पुश करते हैं कि आप खुद को बदलो, पर्सनल ट्रांजिशन लाओ, ठीक है? अपनी लाइफ में पर्सनल ट्रांजिशन लाओ, ठीक है? आप इनको प्रेरित करते हैं, ठीक है? लेकिन ये व्यक्ति जो है ना, हमेशा चीजों को ना आधा छोड़ के चला जाता है। जैसे आप इनसे कोई भी ऐसी वैल्यूएबल या फिर कोई भी ऐसी बात कहेंगे, ठीक है? चलो ये चीज रिजॉल्व करते हैं, ठीक है? जब मेन पॉइंट की बात आएगी ना, कोई भी चीज की बात आएगी, तो ये व्यक्ति ना उस चीज से बोलते हैं कि खत्म करो, अभी मेरे को ये है वो है, ठीक है? तब आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है? जैसे पूरे, क्या बोलते हैं ना, दुनिया भर के कलेक्टर आप ही हो, है ना? कि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है? जब मेन टाइम आता है तो वेयर आर यू, ठीक है? तो ही लीव द थिंग्स अनफिनिश्ड, ठीक है? उसको फिनिश नहीं करना चाहता है, वो फिनिश लाइन तक जाना ही नहीं चाहता है वो बंदा, ठीक है? वो बंदी या बंदा नहीं लेना चाहता, ठीक है? कहीं ना कहीं उसका रीजन है। ये इंसान ना आपसे कुछ बातें जो हैं, इसकी इसकी लाइफ में ना कुछ इमोशनल बैगेजेस हैं जो ये ढो के चल रहे हैं, ठीक है? और ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी इनसिक्योरिटी सामने आ जाएंगी। ये नहीं चाहते हैं कि इनकी इनसिक्योरिटी सामने आ जाए, आपके वो भी, ठीक है? तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, दिस इज ट्रूथ, ठीक है? अब दिखाई दे रहा है मुझे कि अब क्या हो रहा है ना, कि ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है? रात में खूब पार्टी कर ली, खूब कर लिया, ठीक है? अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके इनके जो अंदर है ना, संग्राम चलेगा, ठीक है? इनका डर अब शुरू होगा। अभी अभी इनको पार्टी करने दो, लेट हर और लेट हिम डू पार्टी, ठीक है? इसके बाद जो इनको होगा ना, ये पगला जाएंगे आपके पीछे। ये आपको ना कॉल कर करके ना पगलाने वाले हैं अभी, ठीक है? रातों की नींद उड़ने वाली है इनकी, ठीक है? लेकिन ये शो नहीं करेंगे, मैं बता देती हूँ, शो नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे। अभी शो का ऑप्शन नहीं है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इसमें कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है। कहाँ एक्शन है, मतलब एक्शन ये इंसान ना एक्शन लेना चाहता है, लेकिन ये लेगा नहीं, नहीं लेगा इसको। ये दिमाग में आप बहुत चलते हो, आप थॉट्स में चलते हो, ठीक है? ये इंसान कितनी भी पार्टी कर ले, ठीक है? मे बी मेरे कुछ व्यूअर्स ना जो उनके बारे में बात कर रही हैं, जो नो कांटेक्ट में है, या फिर अब अभी जो स्पेसिफिक मैसेज बता रही हूँ, नो कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ, ठीक है? या फिर जिनकी बात नहीं होती है, जो भी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप इनके दिमाग में नहीं चलते हो, दिमाग में बहुत चलते हो, बहुत ज्यादा दिमाग में घूम रहे हो, कि दिमाग बहुत चला रहे हैं, ठीक है? आपको सोच कर, ठीक है? तो ये व्यक्ति जो है, इनका मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत बहुत फिक्र होती है कि कहीं ये छोड़कर न चला जाए, कहीं ये भाग गया तो, ठीक है? मतलब देखो, होता है ना कि जब तक भाव खा रहे हैं तब तक भाव खा ही रहे हैं और खाते ही जा रहे हैं भाव, ठीक है? और फिर लास्ट में फिर लग रहा है कि कहीं ये इंसान भाग ना जाए। डर लग रहा है इनको, ठीक है? तो क्योंकि इनको खुद पता है कि ये इंसान ना, आप रीजन नहीं हो, उनको पता है कि ये क्या व्यक्ति हैं, ठीक है? उनको पता है कि वो कितने इमेच्योर हैं। हमेशा
हमेशा अपोजिट बिहेव करते हैं, हमेशा आपको दोष देते हैं, ठीक है। और हमेशा कुछ ना कुछ चीजें ऐसे बना के कुछ ऐसी चीज बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा आइडिया लेके आते हैं, आइडिया बनाते हैं कि इस आइडिया से ना आपको उल्लू बना दिया जाए, ठीक है। जैसे म, आपको आपको ही गलत ठहरा दिया जाएगा, ठीक है। आप कोई सही बात कहोगे, उसी बात को गलत ठहरा दिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं इनको देखो क्या है कि ये थोड़ा ना ये इंसान जो है ये फादर फिगर नेचर का है, ठीक है। ये दिखा नहीं रहा है, आपको दिखा भी नहीं सकता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपका मूड सनका ना तो आप इनको क्या करोगे, इनको आप ना छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। फिर ये बैठे रह जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं इनको ना डिप्रेशन जो भी होता है, इसमें डिप्रेशन का ये कार्ड है, ठीक है। डिप्रेशन सैडनेस जो भी है इनके अंदर, ठीक है, उसके लिए ना ये खूब पार्टी करते हैं और खूब गॉसिप्स करते हैं, ठीक है। ये अगर ये कहते हैं कि इनके पास समय नहीं है, तो इनके पास बहुत समय है, इसके लिए सब समय है, आपके लिए समय नहीं है, ठीक है। तो जो कार्ड्स आ रहे हैं मुझे, नंबर्स जो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकते हैं, मूलांक या भाग्यांक हो सकता है आप दोनों में से किसी का, वो है 19, 2, 9, 8, 3, 6, 2, यस 2 भी है, ठीक है। तो इसको सिंगल डिजिट तक आप ले आइएगा, 14 भी है, ठीक है, सिंगल डिजिट तक ले आइएगा, ठीक है। और ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, तो निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं जो आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, या मूलांक भाग्यांक, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेट ऑफ बर्थ में भी कोई मंथ हो सकता है, ठीक है, मंथ हो सकता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट मंथ है, 1 नंबर है तो जनवरी, ठीक है, ऐसे 12 तक ये आपसे रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि और क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे। कुछ नहीं, ये इग्नोर कर रहे हैं आपकी फीलिंग्स को, ठीक है। समवन फील्स डीपली बट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। फील करेंगे, बोलेंगे नहीं, मैंने बोल दिया ना, देखो कनेक्टेड कार्ड आ गया, मैं नहीं जानती, पता नहीं दूसरे डेक से मैंने निकाला है, ठीक है। इसमें भी देखो आ गया है कार्ड, जो मैंने आपको बोला कि ये करेंगे लेकिन ये मानेंगे नहीं, ये व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और आ रहा है कि लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, ठीक है। आ रहा है रिलीजिंग ओल्ड पेन टू वेलकम हेल्दियर लव, ठीक है। तो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, कई लोगों का टॉक्सिक दिख रहा है मुझे, टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये, ठीक है। और फ्रेंड्स टू लवर, ठीक है, अ फ्रेंडशिप स्लोली टर्निंग रोमांटिक। कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए फ्रेंडशिप रोमांस में कन्वर्ट हो रही है, बट मुझे ज्यादातर दिखाई दे रहा है कि जो लवर्स हैं वो अब फ्रेंड्स बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो लोगों के लिए, जिनके लिए दो दो सिनारियो है यहाँ पे, ठीक है। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है वो लवर्स से रोमांटिक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आई मीन दो टाइप के रिलेशनशिप है। पहला रिलेशनशिप वो जब आप अगर फ्रेंड्स हैं दोनों, ठीक है, तो आप रोमांटिक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ठीक है, हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप में। और जो ऑलरेडी रोमांटिक रिलेशनशिप से में थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि एज अ फ्रेंड बन रहे हैं, ठीक है। दे हैव डिसाइडेड टू बी फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन ये बातें इनको बहुत परेशान कर रही हैं कि कैसे बी फ्रेंड्स, कैसे हो जाएंगे, लेट्स बी फ्रेंड्स, ठीक है, लेट्स बी फ्रेंड्स। ये चीज तो उनको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए लाइफ गाइडेंस क्या आ रही है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए लाइफ और लव गाइडेंस क्या आ रही है, ठीक है। मैं रिवर्स कार्ड भी लेती हूँ, ठीक है।
नीचे वाला कार्ड मन कर रहा है मेरा, पता नहीं क्या है ये। ओके, आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी आ रही है, ठीक है, इसको आपको बूस्ट करना है, ठीक है। आपके अंदर ईगो की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है, ठीक है, इसको आपको मैनेज करना है। उसका रीजन है, देखो, हर चीज का कारण होता है, हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, ठीक है, होती है और वो आती है, ठीक है। ये सिचुएशंस है, ठीक है, किसी के साथ भी हो सकती है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ, ठीक है, आपको पता है, मैं डायरेक्टली बता देती हूँ आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप पॉपुलर नहीं हो, आपने अपनी लाइफ में शायद बहुत कुछ किया है। देखो, ये प्राइवेट अचीवमेंट का कार्ड है, आपने प्राइवेटली बहुत कुछ अचीव किया है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कुछ व्यूअर्स ना एज अ फ्रीलांसर, एज एन क्या बोलना चाहिए, एज एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, एज अ क्रिएटर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे कुछ व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया होगा शायद, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने उसको कभी किसी के सामने नहीं दिखाया, तो ऐसा होता है ना कि लोग आपको तभी तो एडमायर करते हैं ना, जब आपके बारे में जानेंगे कि हाँ, ये फला इंसान ये है, ठीक है। बट आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो, आप ना दूसरों को दिखाना ना पसंद नहीं करते हो। आपको नहीं लगता है कि क्या कहते हैं, आप किसी को ये चीज दिखाओ, ठीक है, आपको लगता है पर्सनल अचीवमेंट है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आपको तकलीफ हो रही है, होता है ये चीज, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा था कि इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बट पड़ता है फर्क। देखो, अम, लोग कहते हैं कि खूबसूरत दिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। इवन मुझे भी ना, आई एम टेलिंग यू दिस कि मैं क्योंकि मुझे रीडिंग करनी है, इसलिए मुझे आना पड़ता है ऐसे, ठीक है। बट मैं सच बताऊं, मुझे बहुत सिंपल रहना पसंद है, ठीक है। और ये जो दुनिया है ना, दुनिया, आप प्रेजेंटेबल नहीं हो तो लोग आपको देखते भी नहीं है, है ना। वो कहते हैं ना कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, आपने सोचा कि आप ये प्राइवेट में अचीवमेंट सारी कर लोगे, इसको प्राइवेट रखोगे, उसके बाद आप किसी को कुछ नहीं बताओगे जैसे, तब भी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। बट दिस इज नॉट सो, ठीक है। इसी कारण से ना आपको थोड़ा सा ईगोटिज्म आ रहा है, ईगोटिज्म आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी ना लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा, ईगो एक एक बैरियर है, ईगो एक बैरियर है जिससे सामने वाला आपके किसी भी चीज में एक एक हेल्दी, क्या कहते हैं, फीडबैक नहीं दे पाता है। जब हम कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब आपको फीडबैक देता है, ठीक है, तो फीडबैक इज फीडबैक, ठीक है। फीडबैक में कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज दोनों होती है, ठीक है। सो यू शुड एक्सेप्ट इट, ठीक है, वट एवर यू हैव, ठीक है। तो आपने दो रास्ते थे, आपने एक रास्ता चुन लिया था, ठीक है। तो उस रास्ते को चुनकर आपको पहले नहीं पता था क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। आपने एक बेसिकली देख के वो रास्ता चुन लिया, ठीक है। अब आप उसमें चेंज क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपने वो रास्ता चुन लिया, अगर अगर आपको चेंज करना है तो कर लो, अगर उस चीज के लिए लेट हो गया, आपको वही रास्ता चुनना है, तो फिर अपना नजरिया बदलो। इसका कहने का मतलब ये है कि अपना नजरिया बदलो, ठीक है। जब जब ताला किसी चीज से नहीं खुलता, किसी की से नहीं खुलता, तो हम चेंज कर देते ना, की चेंज करके देखते ना कि शायद इससे खुलेगा ताला, है ना। तो वो जो की है, आपको फाइंड आउट करनी है। अभी आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपको जरूरत है कि आप नए पर्सपेक्टिव देखो, ठीक है। नजरिया जब आप बदलते हो ना, क्योंकि सामने वाले को जब कोई चीज अपनी लाइफ में बदल नहीं सकते हो ना, तो आपको नजरिया बदलना पड़ता है अपने जीवन का, ठीक है, अपने सोचने का नजरिया। और हमेशा कहते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, सो दिस इज एक्चुअली द लाइफ गाइडेंस फॉर यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद love guidance. Okay, so you are totally exhausted and you have given up, okay, and आपने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कि, और ओवरली प्रोटेक्टिव होने के कारण ना ये सारी चीज़ें एग्जॉस्शन हो रहा है, ठीक है। एग्जॉस्ट हो गए हो आप, थक गए हो आप, ठीक है।
तो लेकिन नो डाउट आपको आ रहा है गाइडेंस कि पर्सपेक्टिव चेंज करिए, ठीक है, दैट वुड हेल्प यू। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। राम जी से कामना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और खूब आनंद में रहें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।